सुन रहे हैं लॉ का ऑडियो नामा बाय CA प्रीति अग्रवाल। लॉ बनाएं आसान। Okay, students, so with that we finish our episode 3, कुछ ले और कुछ दे consideration। तो कैसा लगा आपको ये वाला एपिसोड? यस, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फटाफट जाके हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये ऑडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि नहीं, सेक्शन नंबर्स अब आसान लग रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमें सेक्शन नंबर्स का जो फियर है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो एग्ज़ाम तक नहीं जाता। तो अच्छा ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना आपके कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये तो, बट मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करते हुए। तो हमारे साथ टच में रहना। एंड यू ऑलरेडी हैव माई मोबाइल नंबर, अगर नहीं है तो मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर फिर से बता देती हूँ, 9653447150, 9653447150। और मेरी वेबसाइट पे जाते रहना क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट ऐड करते रहते हैं। तो इट इज़ capreetiagarwal.com। ठीक है, मुझे बताना आपको कौन से नया प्रोडक्ट चाहिए एंड डू यू नीड एनी हेल्प इन एनी ऑफ द लेक्चर्स। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था हमारे इस कंसीडरेशन वाले एपिसोड में? हमने सेक्शंस तो पढ़ लिए थे, लेकिन इसमें एनीवेज ये पर्टिकुलर यूनिट जो है इसमें कम सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 25 वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 185 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन। थोड़ा उल्टा करके भी इसको पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी डू नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन सेक्शन 185। तो 3 सेक्शंस है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। डेफिनेशन जो है कंसिडरेशन की वो शायद आपको लिखने में आ सकती है, तो फिर आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ, आप 10 बार इसको भी पढ़ लेना। तो consideration is defined under section 2 clause D of the Indian Contract Act. It defines consideration as when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. सो दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। जल्दी से अब हम जो असेंशियल एलिमेंट्स है उसकी जो लिस्ट है वो भी मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, ताकि आप वो उसे 10 बार, कम से कम 10 बार इसको सुनो और असेंशियल एलिमेंट्स याद कर लो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कंसिडरेशन चैप्टर में से मैक्सिमम थियोरी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इसीलिए आपको वो लाइन से याद करने हैं। असेंशियल एलिमेंट्स का मैंने आपको निमोनिक भी दिया था। कंसिडरेशन वर्ड लिखना है आपको, उसमें ऑल्टरनेट जो लेटर्स हैं उन्हें सर्कल करना है। तो O, S, D, R, T, O एंड N। तो सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक policy. Consideration must be of some value. Consideration must move at the desire of the promiser. Consideration must be real and not illusory. Time. Consideration may move from any other person. Consideration must not be something that the promiser is already bound to do. एक बार फिर से सुनेंगे। O. Consideration must not be illegal, immoral or opposed to public policy. S. Consideration must be of some value. D. Consideration must move at the desire of the promiser. R. Consideration must be real, not illusory. T. Time. Consideration may be past, present or future. O. Consideration may move from any other person. N. Consideration must not be something that the promiser is already bound to do. Then we discussed suit by third party with a stranger to contract can sue. इसमें तो हमने पढ़ा था कि नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में स्ट्रेंजर कैन सू। तो उसकी लिस्ट क्या है? एक्सेप्शंस टू स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है। इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, assignment of contract,
estoppel by acknowledgement or part performance thereof, covenant running with land, contracts made by agent. Validity of agreement without consideration section 25. सबसे पहले ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर वैलिड इवन इफ देर इज कंसिडरेशन फॉर जस्ट वन पार्टी. तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, agreement to compensate for past voluntary services, promise to pay time barred debt, contract of agency does not require consideration section 185, completed gift, bailment, contribution to charity. तो ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ तो भी एग्रीमेंट वैलिड है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो कंसिडरेशन वाला एपिसोड है वो भी ख़त्म होता है. देखते ही देखते हमने 3 चीज़ें रिवाइज कर ली. सबसे पहले असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर एपिसोड 2 में हमने पढ़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए सारी प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए. लेकिन ऐसे बहुत सारे अदर असेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, विच आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो चलो फटाफट वो भी पढ़ लेते हैं. लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये ऑडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. यूट्यूब चैनल है मेरा CA प्रीति अग्रवाल, इंस्टाग्राम है CA_प्रीति अग्रवाल, फेसबुक भी उसी नाम से है, वेबसाइट है हमारी capritiagarwal.com. तो हमारे साथ टच में ज़रूर रहिएगा. हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आप विज़िट कीजिएगा www.capritiagarwal.com. फॉर CA इंटर लेक्चर्स विजिट माई वेबसाइट capritiagarwal.com. आप सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल. लॉ बनाएं आसान.